सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये जो सत्य घटना है, ये एक डॉक्टर की है जो कि साइंस को मानता है, भगवान के ऊपर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या कि भगवान की सेवा नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। भगवान कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, कैसे उनको हर परेशानी से बचाते हैं, हर मुसीबत से बचाते हैं। और भगवान लड्डू गोपाल तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनकी सेवा से हर परेशानी, हर मुश्किल, हर आपत्ति, हर विपत्ति दूर होती है। ऐसे ही हुआ एक डॉक्टर के साथ। ये सत्य घटना मुंबई में रहने वाले एक डॉक्टर की है जो कि भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, उनकी माँ, उनकी वाइफ़ भगवान की सेवा करती हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये सब तुम लोग जो करते हो वो दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान जो हम कर्म करेंगे वो मिलता है, और भगवान ऐसा कुछ नहीं है। साइंस पे विश्वास करो और अपने कर्मों पर। लेकिन भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटा कि वो भी मजबूर हो गए भगवान को मानने के लिए। एक डॉक्टर होने के बाद भी उनको कैंसर हो गया। कैंसर कैसे हुआ कि पहले उनके गाल में कुछ ऐसे, जैसे वो वाइट वाले दाग हो जाते हैं ना, वैसे फिर वो कैंसर का रूप ले लिए। छोटे-छोटे से फोड़े हो गए, फोड़े से फिर वो कैंसर का रूप ले लिए। और फिर इतना डॉक्टर होने के बाद सोचो डॉक्टर क्या नहीं किया होगा अपने इलाज के लिए, सारा इलाज कर चुका, सब कुछ एक से एक डॉक्टर को दिखाया। अब वो डॉक्टर ही था तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि वो डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा। एक से एक डॉक्टर को दिखाया, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, लेकिन वो जो कैंसर था उनका बढ़ता ही जा रहा था। कोई इलाज काम नहीं आ रहा था, सारे ट्रीटमेंट चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे-जैसे उसमें ट्रीटमेंट हो रहा था, जैसे-जैसे दवाइयाँ बढ़ रही थी, वैसे-वैसे उनके उनके जो फेस का कैंसर था वो बढ़ता ही जा रहा था। अब वो डॉक्टर होने के बाद भी परेशान होने लगे, हताश होने लगे। सब कुछ मतलब जितना भी जो कुछ भी कर रहे थे वो सब फेल हो रहा था। तब उनके घर में जो उनकी माँ थी वो भगवान को मानती थी, उनकी वाइफ़ भगवान को मानती थी। उन्होंने कई बार बोला कि बेटा जब साइंस काम नहीं आती ना तो भगवान काम आते हैं, और तुम डॉक्टर खुद बोलते हो आखिरी टाइम पे जब पेशेंट बहुत बीमार होता है, तब आप लोग खुद कहते हो, तुम लोग खुद कहते हो कि अब भगवान पे ही भरोसा है, जो करेंगे भगवान ही कर सकते हैं। और अधिकतर ये होता है ना कि जब कोई भी पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार होता है, जब दवाई काम करना बिल्कुल बंद कर देती है, तो डॉक्टर खुद कहते हैं कि अब अपने भगवान को ही मनाओ, वही कुछ कर सकते हैं। तो बेटा एक बार मान लो, तुम हमारे कहने पे मान लो, हो सकता है तुम अगर सेवा करने लगो, तुम कुछ करने लगो तो तुम्हारा ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो साफ मना कर रहा था कि ये सब चीज़ मेरे सामने मत बोला करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान, अगर मुझे कुछ हुआ है तो इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, भगवान कुछ नहीं कर सकते। वो बीमारी ही ऐसी है, वो नहीं हो रही है ठीक। जब डॉक्टर हार गए तो भगवान क्या कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। वाइफ़ आती, वाइफ़ बोलती, रोती, गिड़गिड़ाती, सब कुछ करती। एक वाइफ़ के सामने उसका आदमी इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो, या कि माँ के सामने उसका बच्चा इतनी बड़ी बीमारी हो, तो उस माँ के ऊपर, उस वाइफ़ के ऊपर क्या गुज़रती होगी, और क्या-क्या नहीं उन्होंने किया होगा। सब कुछ करके वो कर लिया, लेकिन वो जो हस्बैंड था उसको विश्वास ही नहीं था, उस बेटे को विश्वास ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, नहीं मान रहा था। तब उन्होंने उनके घर के जो जिनसे उन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई थी, और कहने के बाद ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन घर वालों के दबाव की वजह से इसको गुरु दीक्षा दिलाई गई थी। बहुत
2-4 साल पहले दिला चुके थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार गुरुजी को बुला लेते हैं, तुम गुरुजी से बात कर लो, चल लो वहाँ पे। तो वो बोला मैं जा नहीं सकता, मेरी छुट्टी नहीं है, अगर बात कर लो उनसे, अगर आ जाएँ तो मैं बात कर लूँगा ऐसे। क्योंकि डॉक्टर था बहुत बड़े हॉस्पिटल का और उसको सच में छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कोशिश की, अपने गुरुजी से बात की और बहुत रिक्वेस्ट की माँ ने और उसकी वाइफ ने कि गुरुजी आप एक बार आ जाओ, आप आके इसको समझा दो, शायद ये मान जाए। और तब गुरुजी अपने, जो भी गुरु होते हैं ना, उनके अगर कोई भी शिष्य हो परेशान है, किसी मुसीबत में है, तो हर गुरु का यही कर्तव्य है कि उसको उस परेशानी से निकालें। तो ऐसा ही हुआ इनके साथ में। उनके गुरुजी घर आते हैं और फिर बाद में उसको समझाते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। तब गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, तुम कुछ मत करो, तुम कोई व्रत मत करो, कोई कुछ ऐसा मत करो, बस तुम जब सुबह जब तुम नहा के जाते हो ना, हॉस्पिटल जाते हो कि नहा धो के जाते होगे, तो तुम बस एक काम करना, किसी और भगवान को नहीं, सिर्फ जो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं उनको स्नान कराओ। और स्नान का जो भी जल होता है, उसको जहाँ पे भी ये तुम्हारे फेस में है, उसके जल को थोड़ी सा अपने फेस में ऐसे लगा लिया करो। बस बेटा, मैं गुरु हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं कहूँगा और ना ही कभी सोचो। अगर इतना सा ही काम है, तुम एक उस हिसाब, अगर तुमको श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो तुम मत करो, लेकिन इस लिए कर लो कि तुम्हारा गुरु बोल रहा है, तो मेरी वजह से कर लो, कि मेरे कहने पे कर लो, बस तुम ज़्यादा मत करो। अगर तुम्हारे 15 दिन के अंदर अगर तुमको रिजल्ट ना मिलना शुरू हो, तो तुम बंद कर देना, ये मैं कह रहा हूँ। ऐसे जब इतनी गुरु होने के बाद भी इतनी रिक्वेस्ट करते हैं उससे और कहते हैं कि बस मान लो तुम थोड़ी देर, इस बात को मान लो मेरी, और 15 दिन बस वो काम कर लो। तो जब इतना रिक्वेस्ट करते हैं सब लोग, माँ और वाइफ खूब ज़्यादा वो करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं उसके सामने हाथ जोड़ के कि गुरु की बात तो सुन लो। तो फिर उसको लगा कि चलो, नहाता तो हूँ ही और बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस लड्डू गोपाल को नहला दूंगा और इनके जो जल होगा उसको लगा लूँगा। तो इन लोगों को 15 दिन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन लोगों के अंदर जो भ्रम भरा है कि लड्डू गोपाल की सेवा से ये हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इन लोगों का भ्रम भी टूट जाएगा और मुझे भी सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा होने वाला तो है नहीं कुछ। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं कि जैसे उनके गुरुजी ने बताए थे, सिंपल तरीका, और कुछ भी नहीं बोला कि तुम पंचामृत से स्नान कराओ, कि ये कराओ, कि वो कराओ। उन्होंने कहा कि सिर्फ भगवान को स्नान करा के और अपना उनका जो जल होता है वो फेस में लगा लो, बस इतना सा सिंपल ही बोला है। और उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उनको पता था कि ये और कुछ नहीं करेगा। तो फिर उसका वही रूटीन हो गया। 10 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, थोड़ी भी इसको अंतर समझ में नहीं आ रहा था। ये बार बार आके अपने घर में अपनी माँ से और वाइफ से कहे कि देख देख रही है ना, कोई फ़र्क दिख रहा है? कोई नहीं फ़र्क दिख रहा। मैंने चेकअप भी करा लिया, कुछ भी कमी नहीं आई है, वो उतना ही है जितना था। अब क्या होता है कि जब वो 1 हफ्ता होने वाला, 1 हफ्ता 10 दिन हो गए, 15 दिन के लिए उन्होंने बोला था। जब कुछ दिन और वो हुए, जब दोबारा इसने चेकअप करवाया और जब जाके देखा इसने, तो चेकअप में जब रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट जो थी वो कम हो गया था। मतलब जो इसके कीटाणु जो बढ़ रहे थे इसके कैंसर के, वो थोड़ी से कम हो रहे थे। और जब उसने देखा कि ये कम हो रहा है, तो उसको भी लगा कि हो सकता है कि ये जो मेरे गुरुजी बताए हैं, हो सकता है ये असर करे। और फिर बाद में उसने अपने गुरुजी से बात की। गुरुजी ने कहा कि बेटा 15 दिन की सेवा और बढ़ा दो, उसके बाद अपना चेकअप करवाना और फिर रिपोर्ट देखना और मुझे बताना। फिर ऐसे ही उसने किया, 15 दिन तक फिर से वैसे ही सेवा किया। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसको देख के तो वो हैरान रह गया और आखिरी में उसको मानना पड़ा। क्योंकि क्या हुआ था, जो रिपोर्ट आई थी वो एकदम नॉर्मल, वो जो कैंसर था इतना जो बढ़ रहा था, वो इतना इलाज हुआ, सब कुछ हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई आराम नहीं लग रहा था और 15 दिन की सेवा में ही रिज़ल्ट सामने था।
उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। तब उसने अपने गुरुजी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, भगवान की सेवा में बहुत शक्ति है। हम भगवान की सेवा करके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी माँग सकते हैं और भगवान अगर सच में हमारी सेवा स्वीकार करते हैं तो चाहे कितना भी असाध्य रोग हो, चाहे कोई सी भी परेशानी हो, वो सारी परेशानी भगवान दूर करते हैं। तो ऐसे इतनी मतलब जो इंसान मानने को तैयार नहीं था, उसने भी भगवान की सेवा की और उसके सामने वो रिज़ल्ट था। तो कि भगवान को ऐसे नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, उनकी सेवा में बहुत शक्ति है और अगर हम श्रद्धा से, विश्वास के साथ करते हैं ना, तो हर मुश्किल से मुश्किल काम आसान होता है और भगवान की कृपा मिलती है जैसे उसको मिली। फिर उसने भगवान की सेवा जो सिर्फ नहलाता था, अब वो भक्ति करने लगा, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगा। तो इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।